वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर टू पोर्ट नेटवर्क का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको आईओई में भी पूछा गया है 2072 कार्तिक में। तो इसमें हम लोग को ये एक फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है हम लोग को जेड पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। अब चाहे तो इसमें अब लूप वगैरह भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर अब देखिए अगर आप लूप भी लगाइएगा तो यहाँ पे एक लूप होगा I1 का, यहाँ होगा I2 का, ये I3 जाएगा तो ये I4 यहाँ पे तो फिर 4 गो लूप लगाना पड़ेगा आपको, I1 I2 I3 और I4। तो काफ़ी ज़्यादा KVL लगाने के बाद भी सॉल्व तो होगा, लेकिन लेंदी प्रोसेस में हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का तो एक मेथड है ही, वो है नोडल एनालिसिस। तो हम लोग इस मेथड से अगर करें तो हम लोग का क्या क्या होगा, हम लोग पहले यहाँ नोट डाउन करते हैं। प्लस माइनस होता है V1 प्लस माइनस V2 वोल्टेज का सप्लाई, जो कि यहाँ I2 होता है, ऐसे करके देता है, यहाँ I1 देता है, यहाँ पे यही I1 यहाँ पहुँचा, यही I2 यहाँ पे पहुँचा। तो ये वाला I2 फ्लो होगा और ये वाला वोल्टेज यहाँ पे हम लोग V2 आराम से लिख सकते हैं नोडल एनालिसिस के लिए। यहाँ पे आया, यहाँ पे हम लोग V1 लिख सकते हैं। अब क्या बचा, ये वाला, यहाँ पे हम लोग V3 लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन टू वोल्टेज। इससे पहले का अगर क्वेश्चन आप देखे हुए हैं और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा भी, तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग वहाँ पे V1 नहीं डाल के V3 क्यों लेट नहीं किए, मतलब V3 क्यों माने हुए थे उसे। कितनों को लग रहा होगा कि V1 होना चाहिए था, तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला से कि हम लोग क्यों किए हुए थे। तो यहाँ पे अभी तक का हम लोग का ये नोड वगैरह माना हुआ, आपको कॉन्सेप्ट V1 V2 और V3 का क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे ऑर्थन हो ही गया आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नोडल एनालिसिस लगाएंगे और जेड पैरामीटर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका। यहाँ पे अगर हम लोग लूप में जाते हैं तो 4 ठो लूप लगाना पड़ता है, और लूप में मेनली क्या हो जाता है आपको, तो फाइंड आउट करते करते आप कहाँ पे आपका कोई टर्म छूट जाएगा, या नहीं तो आप माइनस प्लस में मिस्टेक हो सकता है, या नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं करते करते ही। और हम लोग में एग्ज़ाम में क्या होता है, तो हम लोग का एग्ज़ाम में तो लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम में हम लोग का बहुत सारा, खास करके ECT में आपको अब इनिशियल कंडीशन सब होता है, कि मेश एनालिसिस होता है, रिजोनेंस का क्वेश्चन सब बहुत सारा, 4 ईयर का होता है क्वेश्चन सब बहुत सारा होता है। तो उसमें आपको, अगर आप इस वाले को जल्दी से टाइम सेव करके 5 से 10 मिनट के बीच में अगर कर लिए, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और आपका ज़्यादा प्रेशर भी नहीं हुआ करने में कि यहाँ से यहाँ इक्वेशन कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है मैंने स्टूडेंट वगैरह को, इक्वेशन में वैल्यू, एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन I1 से I3 का V1 एक जैसे निकाला, यहाँ से I3 और I4 निकालेंगे। अब इसको आप ये वाला V1 इज टू जो ये कॉमन होगा यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, और फिर जाके जेड पैरामीटर वो पुट करते करते ही वो लोग कहीं ना कहीं खो जाते हैं। कहाँ खोते हैं वो उनको भी पता नहीं होता है, फिर कंफ्यूज होकर वो क्वेश्चन का फ्लो नहीं मिलता है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये नोडल एनालिसिस ये वाले में बेटर लगता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको नोडल एनालिसिस से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, फटाफट हम लोग जाके सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग का भी नॉलेज बढ़ पाए आपके साथ में ही। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं KCL एट नोड 1। At node 1 we know that incoming current is equals to outgoing current. Incoming current is equals to outgoing current. इनकमिंग करंट क्या है, यहाँ पे I1 आ रहा है। अब V1 माइनस 0/2, ये वाला V1 माइनस V3, V1 माइनस V3/1, V1 माइनस V3/1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा I1 इज इक्वल्स टू 3/2 V1 माइनस V3। ये हो गया हमारा फर्स्ट का इक्वेशन। हम लोग का फर्स्ट का इक्वेशन ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग नोड 2 में जाएंगे। अब हम लोग नोड 2 में कर रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। वी नो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अब इसमें आपको नोड 2 में इनकमिंग करंट क्या है, I2 है। I2 इज इक्वल्स टू,
अब यहाँ V2 माइनस 0/1 हो गया, प्लस V1 माइनस V3/2, सॉरी V2 माइनस V3/2, V2 माइनस V3/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा I2 इज इक्वल्स टू 3/2 V2 माइनस V3/2। ये हो गया इक्वेशन 7 हम लोग, सॉरी इक्वेशन 2 हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, एट नोड 3 V3 का नोड में जाएंगे और हम लोग का यहाँ से क्या सा वैल्यू निकलता है, फिर बाद में हम लोग यही वैल्यू दोनों ही इक्वेशन का V3 में पुट करेंगे। अब इसमें एट नोड 3 में इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू एट आउटगोइंग करंट, KCL लगा रहे हैं तो इनकमिंग करंट इसमें कोई है, कोई भी नहीं है, तो आउटगोइंग करंट ही है। 0 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आउटगोइंग में करंट हो रहा है 4V1, अब V3 माइनस V2 प्लस V3 माइनस V2/2 है दोनों के बीच में, सो इट्स 2, और V3 माइनस V1/1 प्लस V3 माइनस V1/1। अब इसको हम लोग प्रॉपरली लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे वैल्यू V3 इज इक्वल्स टू, सो इसको सॉल्व करते हुए 3V1 माइनस V2/2 प्लस 3/2 V3 is equals to 0. The value of a the final value of a V3 is equals to minus 2V1 plus V2/3. Equation, which is our equation 3, minus 2V1 plus V2/3. So now we substitute the equation of a V3 in equation 1 and 2 we get. Now substituting value of V3 into equation 1 and equation 2 we get, first at equation 1 we have to put the value of V3 here. I1 is equals to 3/2 V1 माइनस V3 के जगह पे 2V1 प्लस V2/3. On arranging in a proper way, we can get the value of I1 is equals to 7/2 V1 minus V2/3, which is our equation 4. Now we have to put the value of a V3 into equation 2 we get. I2 is equals to, so this is our first equation. थ्री बाई टू V2 माइनस 1/2 आगे हो गया, V3 के जगह पे आएगा माइनस 2V1 प्लस V2/3. अब इसको सॉल्व करके आएगा I2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस 4/3 V2. इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वाला इक्वेशन आएगा जो कि इक्वेशन 5 है हम लोग का I2 का भी हम लोग फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट कर चुके हैं. This is our final equation of I1 and I2 both. Now we have to arrange in a proper matrix form. So now we are going to do it. अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, तो इक्वेशन हम लोग ये इक्वेशन 4 और 5 को अरेंज किए हैं मैट्रिक्स का फॉर्म में, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ 7/2 है, यहाँ पे -1/3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4/3 है, और यहाँ पे हो गया y11, y12, y21, y22. ये हुआ. अब इक्वेशन 6 और 7 माने हैं. अब हम लोग का ये दोनों कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7 वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y पैरामीटर. ऑन कंपेयरिंग ये अब आपको
कितना सारा वीडियोस में हम इतना प्रॉपरली डिटेलली आपको नहीं बताए हुए हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे ही निकाल के फिर मैट्रिक्स फॉर्म में डाल के कंपेयर करके ऐसे करके लिखना होगा। कितना में हम शॉर्टकट किए हुए हैं, क्योंकि अब हम आपको एक आइडिया दे देते हैं, वे दे देते हैं, लेकिन आप ऐसे ही कीजिएगा एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हम भी जब किए थे तो ऐसे ही किए थे। कितना वीडियोज़ वगैरह में हम अब शॉर्टकटली कर देते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, आपको बता देते हैं कि आप ऐसे कीजिएगा। अब वो आप पोर्शन स्किप नहीं कीजिएगा करते समय। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 6 and equation 7 we get, on comparing this and this equation, we get y11, y12, y21, y22. Here the value of y is 7 by 2 minus 1 by 3, 1 and 4 by 3. This is our फाइनल आंसर। नाउ हम लोग को अब क्या बोला है, जेड पैरामीटर भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को इस क्वेश्चन में बोला हुआ था। हम लोग वाई पैरामीटर तो फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम लोग को जेड पैरामीटर फाइंड आउट करने की ओर जाना होगा। सो फॉर जेड पैरामीटर वी नो, हम लोग को मालूम है 1 बाई डेल वाई होता है, माइनस माइनस यहाँ y22, यहाँ y11, यहाँ y12, यहाँ y21 होता है, ऐसा होता है। ये वाले को अब मिला के लिखना पड़ेगा, जिसमें कि वेयर डेल y इज इक्वल्स टू y11, y12 माइनस y21, y12. We have to arrange in this way and find the value of z. अब हम लोग डेल वाई अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, हम लोग का कैसे निकलेगा वैल्यू, 7 बाई 2 इंटू 4 बाई 3 माइनस 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 1 बाई 3 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल वाई इज इक्वल्स टू 5 निकलेगा। और इसको अब हम लोग इसमें ऐसे अरेंज करेंगे तो आएगा हम लोग का, यहाँ तो 1 बाई डेल वाई है, सो 1 बाई 5 हो गया। यहाँ पे आपको -1 होगा, यहाँ पे आपको 1 बाई 3 होगा, और ये दोनों चेंज में है, सो 4 बाई 3, 7 बाई 2 चेंज। अब इसको हम लोग का फाइनल आंसर मिला के लिखेंगे तो आएगा 4 बाई 15, 1 बाई 15 माइनस 1 बाई 5 and 7 by 10 is our final answer of Z impedance। और इसका यूनिट लिखने के लिए मत भूलिएगा ओहम। तो हम लोग ऐसे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, बहुत ही इजी है करने में। ऐसे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब कीजिए नहीं जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।